यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड किसे कहते हैं? सबसे पहले मेटालिक बॉन्ड किसे कहते हैं हमें पता है कि यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड में एक लफ्ज़ आ रहा है मेटल, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स हों मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें यानी कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स, ठीक है ना, मेटल एटम्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस ही होते हैं ना, ठीक है ना। कोई सा भी मेटल ले लो वो पॉजिटिवली चार्ज ही होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको? ओके। ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स और पॉजिटिवली चार्ज एटम्स आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो उनसे हैं वो बनते हैं। समझ आ गई आपको कि नहीं आई? अब आएगी आपको समझ। मिसाल के तौर पर सोडियम है, ठीक है ना। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। जब वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है उस पर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कि ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको? यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन खारिज कर दी है, ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। चूँकि ये देखें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे होंगे गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में। अभी मैग्नीशियम, सोडियम और पोटाशियम। सोडियम चूँकि छोटा मेटल है इसलिए हम इसकी ज़्यादा बात नहीं करते। ये इसका एटम छोटा होता है ना, इसका एटम छोटा होता है इसलिए ये जकड़ा हुआ होता है। न्यूक्लियस और एटम बैलेंस शेल के दरमियान काफ़ी फासला होता है। लेकिन यहाँ पर Au हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इनमें से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ Au की। Au का एटॉमिक नंबर होता है 79। 79 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक ना। यहाँ पर मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है। Au का एटम है, इतने भी नहीं शैल, यानी कि उसका स्ट्रक्चर इससे भी बड़ा होगा, KLMN, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई? यानी कि मैं आपको बनाने की कोशिश कर देता हूँ, यहाँ पर बना भी देता हूँ बल्कि। ये Au है, गोल्ड है, इसमें 79 इसका एटॉमिक नंबर है। इसके K शेल में होंगे सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में आ जाएंगे फिर 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में आ जाएंगे जी 18 इलेक्ट्रॉन, N शेल में आ जाएंगे जी 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 9 10 10 10 20 28 28 30 30 हो गए, 30 और 30 60 70 KLMN, फिर M आ जाएगा, ठीक है ना। 20 रह गए थे ना। M में आ जाएंगे 18, फिर M, फिर L में आ जाएगा 1। ये है, ऐसे होंगे। कितने शेल्स हैं टोटल? 8 9 10 10 10 20 28 28 और ये 2 30 30 30 60 60 1 10 70 70 8 78 और ये 1, ठीक है भाई, समझ आ गई? इसके बैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 है, 6 शेल्स हैं। और इसके सबसे लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पर Au गोल्ड में जो सा न्यूक्लियस होगा उसकी सबसे आखिरी वाले शेल के लिए जो सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत ही कम होगी। वो यहाँ तक इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी हम देंगे यहाँ से
थोड़ी सी एनर्जी देंगे, सिस्टम में थोड़ी सी एनर्जी डालेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि आयोनाइजेशन क्या होती है? एनर्जी। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन खारिज करने की खारिज करते हैं ना जिस एनर्जी से, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन हमने खारिज कर दिया यहाँ से, ठीक है ना, ये स्टेबल हो जाएगा। समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं है, ये हलवा है ये, ठीक है ना। मैं आपको जो सी बात बताना चाह रहा था वो मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटॉमिक रेडियस का ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सी अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और वो इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएगा, ठीक है ना, खारिज हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इनकी कम होगी, ठीक है ना। मैंने जो सी बात बतानी थी वो बता दी है, ठीक है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? हाई होंगे इसके। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस ये याद रखें कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्यों है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे होंगे, मैंने ये बनाया हुआ है चार्ट, ये सारे क्या है? न्यूक्लियस हैं, ठीक है ना। ये सारे न्यूक्लियस हैं। मिसाल के तौर पर ये गोल्ड है, ठीक है ना, मैं इसको गोल्ड की एग्जांपल दे देता हूँ। ये गोल्ड है, ये गोल्ड के सारे न्यूक्लियस हैं, ये सारे न्यूक्लियस हैं गोल्ड के, और ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गोल्ड के ही हैं सारे, ठीक है ना, ये सारे गोल्ड्स के ही हैं। ये हर इलेक्ट्रॉन जो उनसे है वो न्यूक्लियस की कशिश को महसूस तो करता है कि न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींच रहा है। चूँकि वो एटम बड़ा है, एटम बड़ा होने की वजह से जो उनसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाते हैं शेल से। वो सारे फिर इलेक्ट्रॉन जो उनसे होंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे ही दौड़ते फिरेंगे पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये है जी, चूँकि ये भागते फिर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो उनसे होंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक इलेक्ट्रॉन करंट को पकड़ेगा जो उनसा आ रहा है, वो दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, चौथा, फिर ऐसे करके बहुत तेज़ी से करंट जाएगा यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में है। यहाँ पर देखा नहीं है, यहाँ पर यहाँ से लेकर 2 न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा हैं, 100 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 100 से भी ज़्यादा, बिलियंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ज़्यादा ना मूव कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से करंट को पकड़ेंगे और करंट को अपने में से गुज़रने की इजाज़त दे देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, और वो जल्दी से गुज़र जाएगा करंट उसमें से, ठीक है ना। और ये हीट को भी अपने में से गुज़रने देते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम गोल्ड को या फिर चम्मच को यहाँ से पकड़ते हैं ना, स्टील भी एक धात ही होती है, कॉपर भी एक धात होती है। कॉपर को जब हम गर्म करते हैं एक साइड से, आपने देखा होगा दूसरी साइड भी गर्म होने लग पड़ती है। क्यों गर्म होने लग पड़ती है? बहुत ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन जो उनसे होंगे ना, जो जहाँ पर चीज़ गर्म होगी, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले ये वाइब्रेट करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठवां, ऐसे वाइब्रेट करते जाएंगे, तो वो आखिरी कोने तक पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपने हाथ पकड़ा होगा उसे, तो वो आपका हाथ भी गर्म करके आपके हाथ को जला देगा। इससे क्या ज़ाहिर होता है? ड्यू टू फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये क्या होते हैं? हार्ड भी होते हैं। मेटल्स क्या होती हैं? ये हार्ड भी होती है। ये जोन सी है, ये गोल्ड जोन सा, ये हार्ड होता है, ऐसे आप नीचे गिराओगे टूटेगा नहीं। हैवी भी होता है, जब आप इसे उठाओगे आपको पता चलेगा कि भाई कोई चीज़ उठाई है हमने। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटेलिक एटम्स, यानी कि बहुत से डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स भी होते हैं इसमें बने हुए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ठीक है ना, ये आपको आगे क्लास में बड़ा पता चलेगा। अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये एक मेटल है, इस मेटल के अंदर इसको पिघलाएंगे, किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका, या फिर किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका, तो वो दूसरा जो सा नॉन मेटल होगा वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है।
इनके दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होंगे। वो ये बात बता रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, नहीं वो ये कह रहा है, सॉरी मैंने गलत बता दिया है, ये ऐसे नहीं था। वो इसमें कह रहा है केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटालिक एटम्स, जो उनसे मेटालिक एटम्स हैं, ये Au है ना, ये क्या है, गोल्ड है पूरा, ये गोल्ड के गोल्ड के बहुत सारे एटम्स हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि ये क्या है, एटम्स हैं। अब इन एटम्स में डबल बॉन्ड भी होंगे, सिंगल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई। मेटालिक बॉन्ड में सिंगल, ठीक है, समझ आ गई आपको। आप ये अभी रहने दो, बल्कि यार अभी रहने दो ये, ठीक है ना। अभी बस ये याद रखना कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इसमें मौजूद होते हैं। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आपको पता चल गया होगा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में मैंने बताया आपको कि जैसे ही एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो भी कम होगी। ठीक है ना, थोड़ी सी एनर्जी देंगे बाहर निकल जाएगा। ये एग्जांपल है उसकी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, ये उसकी एग्जांपल है। समझ आ गई आपको। ये जो सी लाइन है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटालिक एटम्स, ये बड़ी क्लासों के लिए, आप अभी छोटी क्लास में हो, ठीक है ना। मैंने आपको अभी इतना डीपली नहीं जाना कि भाई आपको समझ ही ना आए, ठीक है ना। ये बस आपने याद रखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इसमें होते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको।